स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। तो एनसीएलटी की जो दिल्ली की वैकेंसी है ये उसका नोटिफिकेशन है। किसी ने कमेंट करके बताया था कि दिल्ली की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन डाल दीजिए, तो ये डाल दिया है। 4 तारीख को ये आ चुकी है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो इसको आप लोग डाल दीजिएगा, अभी टाइम है, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और ये है स्टेनोग्राफ़र के लिए सिर्फ, इसमें पीएस की पोस्ट नहीं है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है। 100 की स्पीड में एग्ज़ाम होगा और कोई रिटर्न नहीं, डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा। ग्रेजुएशन जिन्होंने की है वो डाल सकते हैं। अच्छा हाँ, 4 पोस्ट दी हुई है, ठीक है। और ये टेंटेटिव नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, मतलब बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन घटेगी नहीं, ठीक है। 4 ही हैं, 4 ही रहेगी। द यंग कैंडिडेट्स मीटिंग अबव क्वालिफिकेशंस कैन अप्लाई, ठीक है, कोई भी डाल सकता है इसको। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली विल बी फॉर 1 ईयर और टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये 1 ईयर जो लिखा रहता है ये एक तरीके की फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, और निकालते नहीं है, इसमें एक्सटेंड होती रहती है चीज़ें, मतलब जो टर्म है वो एक्सटेंड होता रहता है, इसीलिए इसको देख के परेशान मत होइएगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, और इसकी 45,000 रुपये है, 40,000 रुपये इन हैंड मिलेगा। एनसीएलटी में ऐसे ही होता है। और कोई एचआरए टीएडीए नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट, ठीक है, ये सब चलिए। लेकिन सबसे अच्छी एडहॉक में सबसे अच्छी जो जॉब होती है वो एनसीएलटी की होती है, और इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू सर्व एनसीएलटी में सबमिट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स इस पते पे डाल दें। सेक्रेटरी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये सब एड्रेस डाल दीजिएगा ईमेल के साथ। और लास्ट डेट 30/4 है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये है इसका प्रोफार्मा जो कि इसके लास्ट में दिया हुआ है। पीडीएफ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए यहाँ पे। पोस्ट अप्लाइड फॉर स्टेनोग्राफर एनसीएलटी दिल्ली, ये सब पहले से लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ ब्लॉक लेटर्स में नाम डालना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट निल अगर है तो ठीक है, डाल दीजिए। 7वें नंबर को भी जो जिन्होंने काम किया है, रिटायर हैं, वो भरेंगे। पीपीओ भी वही डालेंगे। मार्शल स्टेटस की कोई दिक्कत नहीं है। वेदर SC ST कैटेगरी डाल दीजिए। करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, दोनों सेम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, डाल दीजिए। स्पीड इंग्लिश 120 या 100 डाल दीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। और डिग्री में इसमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, तो ग्रेजुएशन 10th हाई स्कूल ग्रेजुएशन डाल दीजिएगा। और स्पेशल जो मतलब अलग से कुछ भी अगर है तो उसको भी डाल दीजिए। थोड़ा कंजेस्टेड करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाथों से भर दीजिए। एक कॉलम में 2 क्वालिफ़िकेशंस डाल दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड में अपना बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग में जब पास हुए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपका परसेंटेज निकाल के डाल दीजिएगा। एकेडमिक डिस्टिंक्शन अगर है तो डाल दीजिएगा। और सब्जेक्ट भी लिख दीजिएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1st, 2nd, 3rd करके डाल दीजिएगा। नेम एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर जिन्होंने नौकरी दी है वो, उनका नाम, डेजिग्नेशन आपका, स्केल कितना सैलरी मिलती है वो। पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ से डालनी है फ्रॉम और टू, ठीक है। अगर छोड़ चुके हैं तो टू भी भर दीजिएगा, और नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा फ्रॉम, ठीक है। और नेचर ऑफ ड्यूटी में अपना लीगल या जो भी है डाल दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ पेनल्टीज़ नो, और नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अटैच। तो इसमें भी दिया हुआ है कि इस एप्लीकेशन को भरते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि डॉक्यूमेंट्स इसके साथ भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, ठीक है। अपना नाम, सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस, ये सब कुछ भर के डाल दीजिएगा। 2 दिन में पहुंच जाएगा दिल्ली, और इसका एग्ज़ाम दे दीजिएगा। और एग्ज़ाम देते रहिए, एग्ज़ाम नहीं तो जंग लग जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम देते रहिए, और हो जाएगा सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसकी परमानेंसी की बातें भी चल रही हैं, ठीक है। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहने वाले हैं, लेकिन ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है, इसलिए हल्के में इसको मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
अगली वीडियो में मिलेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, बार बार कह रहे हैं। और रही बात डिक्टेशन की, तो हम अब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। आपको लगता होगा कि ये डाल नहीं रहे हैं डिक्टेशन, बहुत बेकार टाइप के इंसान है, तो ठीक है, आपको जितना कहना है कह लीजिए, लेकिन हम डालेंगे ज़रूर। हो सकता है संडे को डाल दें, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डालेंगे, उसको फाइनल डिक्टेशन समझ के लीजिएगा। 320 वर्ड्स की डिक्टेशन हम डालेंगे, और उसको अच्छे से इत्मीनान से लीजिएगा। जनरल प्लस लीगल मिक्स मैटर की रहेगी वो, और उसको 15 मिनट में ट्रांसक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है ज़्यादा डिक्टेशन डाल दें, ठीक है, एक बार में 3-4 डिक्टेशंस, तो उसको आराम से लीजिएगा, और उसको इस हिसाब से लीजिएगा कि आपका एज ए एग्ज़ाम आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।